नमस्कार दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं अपने नए कैमरे की और इस लेंस की। तो हमारा जो नया कैमरा है वो है सोनी का अल्फा 6700। आजकल मार्केट में धूम मचा रखी है जिस कैमरा ने। और इसके साथ है एक लेंस लिया है मैंने, सोनी का ई माउंट जी लेंस है 18-105। तो चलिए शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग। पहले हम करेंगे कैमरे की। चलिए, ये है इसकी पैकिंग। ये हमने पैकिंग खोली, बहुत सारा पेपर वर्क, वारंटी। देखिए, ये है कैमरा कैप, ये है इसकी बैटरी है इसकी NP-FZ100 जो कि है 2280 mAh की। तो इस कैमरे को लेने का एक मेन रीज़न मेरा ये भी था। ये देखिए, ये बैटरी अभी बड़े साइज़ की बैटरी है। 2 बैटरी से मुझे लगता है कि जैसे मेरा वेडिंग वीडियोग्राफी का काम है तो 2 बैटरी इनफ होंगी। तो एक बैटरी और लेनी पड़ेगी मुझे। और इसके साथ आया है एक स्ट्रिप जो है सोनी लिखा हुआ जिसमें। और फाइनली हम निकालते हैं अपना कैमरा। वाओ, दिस इज इट। ये है वो कैमरा जिसने हमारी नींद उड़ाई हुई थी। ये देखिए, सोनी अल्फा 6700। प्यारा है, हैंडलिंग बहुत अच्छी लग रही है इसकी। और ये कैमरा आता है टिल्टेबल स्क्रीन के साथ, जो कि सोनी के 6000 सीरीज़ में पहला कैमरा है जिसमें ये सुविधा मिलती है। ये सुविधा हमें जब हम इसको गिम्बल पे लगाएंगे तब वीडियो शूट करने में बहुत अच्छा लगेगा। सुविधा होती है क्योंकि ये टिल्टेबल है। तो मेन रीज़न इसको लेने का ये भी है। चलिए, ये रहा हमारा कैमरा। अब हम करते हैं अपने लेंस की अनबॉक्सिंग। वीडियोग्राफी का उसके लिए मुझे बहुत सही लगा, क्योंकि मैं इस कैमरे को जो है वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी दोनों के लिए यूज़ करूँगा। उसके लिए मुझे ये कैमरा बेस्ट लगा। इसमें जो है इनबिल्ट स्टेबलाइजेशन भी है इस लेंस में। और ये देखिए, सोनी का जी सीरीज़ का लेंस है, बहुत प्यारा लेंस है। इसमें एक पावर जूम का बटन यहाँ भी दिया हुआ है जो बहुत बढ़िया है वीडियोग्राफी के लिए। मैंने जितना इसको यूज़ किया है थोड़ा बहुत, तो ये हमें पुराने वीडियो कैमरे की याद दिलाता है जिसमें हम जूम कर सकते थे धीरे धीरे किसी ऑब्जेक्ट को। ये देखिए, इसका इमेज स्टेबलाइजेशन अच्छा है, इनबिल्ट इमेज स्टेबलाइजेशन है, जिसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है। यह हमारा प्यारा सा लेंस सोनी जी सीरीज का 18-105 अपर्चर है। इसका फिक्स रहता है 4 पे। तो फिक्स अपर्चर का फ़ायदा ये है कि ये 4 पे ही रहेगा। अगर आप और इसको जूम भी करते हो तब भी वो 4 पे रहेगा। उससे क्या होगा, आपकी जो मतलब लाइटनिंग है वो उतनी ही रहेगी, उतने पे ही रहेगी। मतलब ऐसा होता है कि नॉर्मली कि हम जैसे लेंस को जूम करेंगे तो वो उसके जो अपर्चर है वो धीरे धीरे कम होती रहती है, तो अंधेरा हो जाता है, लाइट कम हो जाती है। तो इसमें क्या है, बराबर रहेगा, वही रहेगी लाइट जो आपने शुरू में रखी है। और ये इसके साथ एक हुड आया हुआ है, प्यारा सा है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज़ बतानी भूल गया। इसके साथ मुझे मिला है एक सोनी का 64 GB का मेमोरी कार्ड। इसके लिए कार्ड स्लॉट अलग से दिया है।
बैटरी के साथ नहीं है। इससे पहले हम कैनन यूज़र रहे हैं, तो ये पहली बार हमने सोनी में स्विच किया है, तो थोड़ा सा आइडिया कम है मुझे सोनी का। धीरे धीरे सीखेंगे। सोनी लेने का मेन मकसद मेरा था कि इसका ऑटो फोकस बहुत बढ़िया है सोनी के कैमरों का, और प्लस बैटरी जो में है वो भी मेन है, क्योंकि हम कैनन यूज़ करते हैं। कैनन का R8 है हमारे पास, बट उसमें क्या है, उसकी बैटरी जो है ना वो थोड़ी छोटी दी है कैनन वालों ने। ये बैटरी उससे काफ़ी बड़ी है, उसमें शायद 270 या 290 क्लिक की वो बैटरी है, जिसमें हम 290 फ़ोटो ले सकते हैं। इसकी शायद 570 है, 570 फ़ोटो ये खींच सकता है, तो लगभग दोगुना है इसका बैकअप। चलिए ये लगा के देखते। काफ़ी आसान है लेंस लगाना। तो एक रीज़न है इसको परचेज करने का हमारा, या हुड लगा देते हैं, हुड हमेशा लगा देना चाहिए। अभी मुझे इसका एक यूवी फ़िल्टर परचेज करना है, देखूंगा मैं ऑनलाइन मंगाऊंगा, कोडैक का ही मंगाऊंगा शायद, जहाँ तक है। यूवी फ़िल्टर का फ़ायदा ये रहता है कि हमारा ओरिजिनल लेंस जो है वो सेफ रहता है, कभी कुछ डैमेज आ गई तो। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको कि इस कैमरे के साथ कोई चार्जर नहीं मिलता है हमें, तो आपको बैटरी चार्ज जो है या तो इसी कैमरे पे अपना कोई भी जो आपका चार्जर है, C टाइप चार्जर, उससे आप इसको चार्ज करोगे बैटरी इसी में लगा के, या फिर इसके लिए अलग से एक चार्जर लेना होगा जो कि करीब 6000 का पड़ेगा। चार्जर तो देना चाहिए था इन्होंने इसके साथ। ये साइड में दे रखा है इन्होंने, यहाँ पे एक C टाइप है और एक ये उसके लिए है, माइक वाइक के लिए। ठीक है, तो ये हो गया एक पॉइंट। दूसरा है कि आप इसका फ़ायदा ये है कि आप इसको पावर बैंक से भी चार्ज कर सकते हैं। जैसे आप शूट कर रहे हो, हमारा मेनली काम वेडिंग का रहता, तो शूट कर रहे हो, अगर इसकी पावर कभी ख़त्म हो गई तो एक पावर बैंक रखा है, तो उससे भी ये ऑन द स्पॉट चार्ज होते रहेगा। ये एक अच्छी चीज़ है सोनी के कैमरों में। और जो तीसरी चीज़ है सर, ये जो सोनी का जो A6700 है, जितना मैंने इसके बारे में रिव्यू पढ़ा है यूट्यूब पे, तो इसका जो सोनी का एक FX30 सिनेमा लाइन का कैमरा है, उसका प्रोसेसर है इसमें। तो वो जो कैमरा है वो बहुत ज़बरदस्त हिट रहा है सोनी का, तो फीचर के मामले में काफ़ी बढ़िया है। मेरे पास दो ऑप्शन थे सोनी का, एक A6700 लेने का था और एक मैं लेना चाह तो यही रहा था वैसे, मतलब लोगों ने सजेस्ट भी किया मुझे कि आप इस प्राइस रेंज में जो अपना M3 है सोनी का, M3 ले सकते हो। बट मैंने M3 ना लेके ये लिया क्योंकि ये थोड़ा लेटेस्ट 2023 का ये मॉडल है, 2023 में आया था। और जो M3 है वो 2018 में आए थे, तो 18 लगभग उसको 7 साल हो गए मार्केट में आए हुए, तो थोड़ा सा वो पुराना मॉडल होने की वजह से मैंने लिया नहीं। लेकिन वो भी काफ़ी अच्छा है, फ़ोटो के लिए काफ़ी अच्छा है। वो फुल फ्रेम कैमरा है, ये क्रॉप सेंसर कैमरा है, लेकिन वीडियो के लिए जितना मैंने इसके बारे में पढ़ा, ये काफ़ी अच्छा है वीडियो में। और फ़ोटो के लिए देखेंगे आगे कभी, अगर मुझे 2018 का मॉडल लेना होगा, तो हमें अगर लेना होगा तो उससे फिर हम सेकेंड हैंड ही लेना पसंद करेंगे, क्योंकि 2018 5 8 7 15 7 साल पुराना है।
तो सेकंड हैंड भी मिल जाएगा मेरे ख्याल से मार्केट में वो। और वीडियो के फीचर के मामले में ये काफ़ी अच्छा है। तो ये रही इसके प्रोसेसर की बात। और अच्छा, प्राइस की बात करते हैं। तो ये जो कैमरा मुझे पड़ा है, जो इसका अमेज़न पे प्राइस है वो है 1,21,490 के अराउंड पड़ रहा था मुझे। और ये मुझे, लेकिन मैंने ये ऑफ़लाइन मार्केट से लिया है, तो उन्होंने मुझे 1,15 में दिया। जो इसका लेंस है वो इसका जो अमेज़न पे प्राइस है वो 41,285 का, जो उन्होंने मुझे दिया है 35,000 का। तो बोले कि कोई ऑफ़र था पिछले नवंबर तक, तो फेस्टिव ऑफ़र वाला प्राइस दे रहे हैं हम आपको। तो ये कैमरा मुझे टोटल लेंस और कैमरा दोनों 1,50,000 के पड़े। और इसके साथ मेरे पास एक जो चॉइस थी लेंस की, तो वो थी सिग्मा की 1850 f2.8। तो वो भी काफ़ी अच्छा लेंस है, बहुत बढ़िया लेंस है। शार्पनेस के मामले में इससे ज़्यादा बेटर है शार्पनेस के मामले में। लेकिन उसका जो एक नेगेटिव पॉइंट था वो था उसमें ना लेंस में इमेज स्टेबलाइजेशन ना होना, जो कि काफ़ी जर्की बना देता था वीडियो को, जो मैंने यूट्यूब पे देखा था। तो कभी क्या होता है, हमें वेडिंग में क्या होता है, हैंड हेल्ड भी शूट करना होता है। तो हैंड हेल्ड में इसका स्टेबलाइजेशन जो है वो काफ़ी बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो जर्की फुटेज से क्या है कि मतलब उसके लिए हमें एक आफ्टर जब हम एडिटिंग करेंगे तो उसमें हमें स्टेबलाइजर का यूज करना पड़ेगा। तो उस चीज़ के लिए मैंने ये लेंस चूज़ किया। स्टेबलाइजेशन इसका अच्छा है और बाकी रेंज काफ़ी अच्छी है, 18 से 105। और बाकी फ़ोटो के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, वीडियो के लिए तो है ही है। तो यही है दोस्तों। और क्या है फिर, हाँ, तो बाकी मैं इसकी सम फुटेज कुछ इमेजेस जो हैं, इमेज और वीडियो हमने इसकी ख़रीदते समय, परचेज़ करते समय जो है वो ली है, वो भी मैं आप इस वीडियो में डाल दूँगा। तो कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको ये। और बाकी इसके जो भी फुटेज होंगे आगे बनाएंगे कुछ वीडियो, इसको चेक करेंगे तब देखेंगे। आप कमेंट करिएगा कैसा है इसका रिज़ल्ट। ठीक है, थैंक यू।